तो सुबह निकल चुके हैं नहा धोकर संगम पर। अंकल जी मिले हुए हैं काली कमली मंदिर के पास से ही, साथ में चल रहे हैं अपने शेरू के साथ आगे आगे भैरव बाबा के जैसा रास्ता दिखाते हुए। नहीं बढ़िया है, रास्ते बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। यहाँ से निकलते निकलते जितनी दूरी लग जाए, चलना तो है पैदल ही और लिफ्ट लेकर ही। फिलहाल आपको धन्यवाद यहाँ तक साथ में आने के लिए। मैं बनारस के पास प्रतापगढ़ एक जिला है लखनऊ के आगे, वहाँ से आ रहा हूँ। तो पहली लिफ्ट भाई के द्वारा मिली है, देखते हैं चाहे थोड़ी दूरी आ चाहे। तो इस भाई ने मुझे बद्रीनाथ से 125 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग में छोड़ा। ये है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में घर देखो भाई, क्या मस्त लग रहा है। ये रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ और मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ। लिफ्ट लेने की कोशिश करता हूँ। एक दो लोग तो निकल जा रहे हैं क्योंकि यहीं वाले हैं ना सब लोकल। इसके बाद बीच रास्ते में कर्णप्रयाग के बाद ये मुझे 4 व्हीलर वाले भैया मिली। ये ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूर जा रहे थे पहाड़ी शादी अटेंड करने के लिए। तो इन्होंने मुझे नंदप्रयाग से थोड़ी देर पहले उतार दिया और इसके बाद फिर ये भैया मिले, इन्होंने डायरेक्ट मुझे नंदप्रयाग में छोड़ दिया। और रास्ते में हम लोग बहुत बातें कर रहे थे, मतलब एक दूसरे की बातें शेयर करने में मुझे मज़ा आ रहा था और उनकी बातें सुनने। तो अभी मैं हूँ नंदप्रयाग से, अभी लिफ्ट मिला है, भैया ने दिया है। ये लगभग जोशीमठ के 20-25 किलोमीटर पहले तक का। तो देखते हैं वहाँ से कैसा मिलेगा। फिलहाल इतना इंतजार करने के बाद जो मिला है, भैया को धन्यवाद। आपका क्या नाम भैया? संजय। भैया का नाम है संजय। साथ में एक दादी अम्मा बैठी हैं, बाकी तो पूरा खाली ही है। तो देखते हैं, ठंडी धीरे धीरे बढ़ गई है। तो अब हम लोग नीचे वाले आदमी पहाड़ों में ठंडी ही लगती है। तो देखते हैं आगे कैसा मौसम और रहता है। नीचे रुद्रप्रयाग में बारिश भी हुई थी कल रात में। कल वहाँ बहुत तेज बारिश हुई रात में, ठंडी और बढ़ गई। तो मिलते हैं आगे ही। भाई ने अभी पीपल कोटी से थोड़ा सा आगे छोड़ा है, जोशीमठ से 20-25 किलोमीटर दूर। और देखो माहौल यहाँ का कैसा है भाई। इतना ऊपर ऊपर पहाड़ी देख के ही फटने लगती है लोगों की। इस रास्ते से अभी मैं आ रहा हूँ, इस रास्ते जाना है। टूरिस्ट बसेस बहुत आ रही है यहाँ पे, लेकिन वो लिफ्ट देती नहीं है क्योंकि भाई समझ सकते हो पैसा कमाने के लिए सब चल रहे हैं। बाकी व्यू देखो, पहाड़ों का। थोड़ी दूर चलते हैं, इसके बाद कोई ना कोई तो मिलेगा। आज तो समझ तक पहुंच। उसके बाद ये दोनों भाई जा रहे थे डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए, तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दिया नंदप्रयाग से। और उस समय हम लोग पीछे बैठे थे। बाकी ये जो पीछे से देखने में नज़ारा लग रहा था, सारी चीज़ें जैसे कि ये ज्योतिर्मठ हम लोग पहुँचे। और इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं कुछ वहाँ पे पहाड़ों को देखते हुए बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए गए हैं, जैसे कि ये नंदा देवी। और फिर इसके बाद हम लोग फाइनली पहुँचते हैं जानकी चट्टी। जानकी चट्टी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी वहाँ पे भीम पांडवों के जो भाई थे भीम, वो उनकी परीक्षा लेते हैं इस जगह पे। और ये सब नज़ारे देखते हुए, बहुत सारे झरने देखते हुए हम लोग फाइनली पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ धाम। भाई यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, देख के सच में लगता है इतने ज़्यादा झरने यहाँ पे गिरते ना, ये सारे बर्फ़ पिघल के गिर रही है। फाइनली वी एंटर इनटू बद्रीनाथ। ये मंदिर है सामने बद्रीनाथ। और ये भैया ने डायरेक्ट हमें बस स्टैंड तक छोड़ दिया, एकदम लास्ट बस स्टैंड तक छोड़ दिया। नदी इस पार बस स्टैंड है, उस पार भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। तो देखो अभी फिलहाल मैं बद्रीनाथ आ गया हूँ भाई। चारों साइड का नज़ारा देखो, पहाड़ों पे अभी भी बर्फ जमी हुई है, पिघली नहीं है, जो ऊपर से सफ़ेद दिख रही है। भाई ने अभी हमको यहाँ छोड़ दिया। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और निकलने के बाद अभी पहले देखते हैं कहाँ पे रुक सकते हैं। पहुँच गए
बद्री विशाल देख लो, नदी उस पार अभी जाना है, बस नदी इस पार में। जय बद्री विशाल। अभी देखो नदी इस पार हम आ गए हैं, बीच में अलकनंदा नदी है। ये है अलकनंदा नदी जो कि सीधा जाती है कई नदियों से मिल के संगम बनाती हुई लास्ट में गंगा का नाम धारण करती हुई हमारे काशी विश्वनाथ को भी जाती। अब ये है बद्री विशाल जी का मंदिर और इन्हीं के ठीक सामने देखो यहाँ पे है तप्त कुंड। कहते हैं यहाँ तप्त कुंड में नहाने के बाद दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्त होती है। देखते हैं। रुद्रप्रयाग में नहा के निकलने के बाद भी देखो बद्रीनाथ में तप्त कुंड में स्नान कर लिए हैं। अब ऊपर जाके यहाँ ऊपर बद्री विशाल का दर्शन। ये देखो तप्त कुंड में नहाना भाई बहुत जरूरी है। यहाँ आगे एक तो थकान दूर हो जाती है, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। अभी 1:30 बज रहे हैं, लगभग 3 बजे मंदिर खुलेगा। 1.5 घंटे भगवान के मंदिर के पास तो रह लें कम से कम उनके सामने, जिसके बाद देखा जाएगा कहाँ निकलेंगे। भाई पहाड़ों पे देखो बर्फ अभी भी जमा, ऊपर बादल देखो, लग रहा है एकदम अभी पास से आके गुजर जाएगा। मजा आ गया। जय बद्री विशाल। देखो भाई मंदिर के सामने अभी आ गए हैं। मंदिर तो अभी बंद है, थोड़ी देर बाद खुलेगा 1.5 घंटे में। अभी भोग लग रहा है भगवान का। लाइन देखो उधर से लगती है, आके यहाँ से सीधा जाते हैं। और अभी ये सामने देखो भीड़ इतनी है, बहुत भीड़ है भाई। मज़ा आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। जाते हैं, लाइन में लगते हैं दर्शन के लिए। कम से कम 1 घंटा भगवान के लाइन में भी लग जाए। जय बद्री विशाल। दर्शन हो गए भाई, बद्री विशाल के दर्शन हो गए। अब चल रहे हैं कोई खाना पीना खाने। देखो अभी भी भीड़ लगी है, मैं तो सबसे आगे था, हो गया दर्शन। ऊपर चलते हैं, कहीं खाने पीने का इंतजाम देखने। यहाँ देखो जालंधर एवं दिल्ली वालों का विशाल भंडारा। अंदर बैठ के आराम से पेट भर खा सकते हैं आप। जब भी कभी आए तो यहाँ जरूर आए। मैं तो फ्री भारत यात्रा कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। देखते हैं अब रहने की व्यवस्था कहीं हो जहाँ पे एक रात रुक सके। भाई स्वागत है दोबारा से सभी का हमारे बद्रीनाथ में। तो भी दिखाते हैं आपको, मेरे रहने का जुगाड़ हो गया है। ठीक है, मैंने अपने यहाँ टेंट लगा लिया है। मौसम देखो भाई, पहले तुमको थोड़ा बादल का मौसम दिखाते हैं, क्या मौसम है। ये अभी देखो सूर्य डूब रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पे देखो अभी भी बर्फ एकदम चमक रही है, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। मस्त लग रहा है भाई ऐसे मौसम में। और ये देखो, ये जो रास्ता दिख रहा है, ठीक इस घर के पीछे भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है। और ये अलकनंदा जो है इस साइड से आ रही हैं और ऐसे ही उनके सामने सीधा जा रही हैं। और सुबह होते ही नदी उस पार जाने के बाद और ये रास्ता सीधा जाएगा माणा, मतलब द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, या यूँ कह लो कि अपने पूरे वर्ल्ड का लास्ट विलेज है। तो वहाँ पे है सरस्वती नदी और है एक माता सरस्वती, वहीं से शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। तो कल देखेंगे। फिलहाल आज मैंने खाना खा लिया है, भंडारा चल रहा था बहुत अच्छे से। खाना पीना खा के और यहाँ पे आज पूरा अभी से लेकर शाम तक पूरी रात मस्त आराम से सोएंगे, थकान दूर करेंगे। टेंट को बहुत अच्छे से मैंने बांध लिया। क्यों? क्योंकि भाई पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही है। अभी देखो शाम है, लेकिन बहुत तेज हवा चलने लगी है। रात में कोई भरोसा नहीं, बारिश भी हो जाए कुछ कह नहीं सकते।
बादल देख रहे हो, एकदम मुंह के ऊपर ही बादल है। लग रहा है अभी भी नीचे आ जाएगा, इतना देखो मस्त लग रहा है। और मेरे इसी के पीछे देखो कि सामने यहाँ कम से कम 4-5 लोगों ने अभी टेंट लगाया हुआ है, लेकिन मैं अकेले ही लगाया हूँ भाई, मुझे सुकून पसंद है, अकेले ही मस्त रहेंगे। और जय बद्री विशाल, मिलते हैं शाम को, देखते हैं क्या बना सकते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा मैगी बनाए रात को, ठीक है। जय बद्री विशाल। ये दादाजी हैं अभी यहीं मिल गए हैं, थोड़ी देर इनसे भी बात कर सकते हैं अगर बैठेंगे तो, नहीं तो अपना काम करेंगे, ठीक है। काम चालू है यहाँ, कल सुबह मिलते हैं। जय बद्री विशाल दोबारा से। अब बन रही है पहाड़ों वाली मैगी भाई, पहाड़ों में और ये ना बनाए तो और क्या ही बात है। पानी गर्म हो रहा है, जल्दी से पानी गर्म हो जाए, इसके बाद मजे से बनाएंगे और खाएंगे। टेंट, मैगी और हम सामने बद्री विशाल। बहुत भीड़ है भाई, मैं तो दर्शन कर लिया। देखो सूर्य देवता भी डूब रहे हैं, डूब इस साइड रहे हैं, अभी कुछ कुछ सूरज देवता का रोशनी यहाँ दिख रही है। बाकी शाम हो चुकी है, खाना मेरा भी रेडी हो रहा है, खाते हैं, है ना, और सोते हैं पूरी रात भर। जय बद्री विशाल और सबको गुड नाइट।